हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि निफ्टी बड़ी मुंह दे ही नहीं रहा है, बैंक निफ्टी बड़ी मुंह दे नहीं रहा है। कब ये मार्केट रेंज बाउंड से ट्रेंडिंग होगा और हमें अच्छा खासा ऑप्शंस में पैसा कमाने को मिलेगा। ऑप्शंस बैंक निफ्टी के होने तो 50 पॉइंट से ऊपर देते ही नहीं है, निफ्टी के 15 या 20 पॉइंट के ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो ये सभी का सॉल्यूशन एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, कब मार्केट ब्रेकआउट होगा, कौन सा वो एग्जैक्ट पॉइंट होगा, अगले हफ्ता बड़ा मुंह आएगा कि नहीं आएगा, ये सभी का एनालिसिस आज हम पूरे डिटेल तरीके से करने वाले हैं। और आप देखोगे अच्छा खासा हमने गए बार जो जो एनालिसिस इंट्राडे चैनल पे भी किया था, तो यहाँ पे आप सब लोग सोचेंगे ये है क्या। तो आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है। अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का इंट्राडे एनालिसिस चाहिए तो झट से व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना मत भूलना। एंड एट द सेम टाइम मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि माय नेम इज तुषार गुणे एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। बट यहाँ पे मैं कुछ भी टिप्स, एडवाइजरी या मेरे रिसर्च रिपोर्ट नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज। तो बहुत सोच समझ के मनी मैनेजमेंट के साथ अपने ट्रेड्स लेना। गाइडेंस जो है डेफिनेटली हम लोग इंट्राडे का व्हाट्सएप कम्युनिटी में प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप बहुत दिनों से ये चैनल को फॉलो कर रहे हैं बट अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो झट से सब्सक्राइब हिट करना एंड बेल बटन हिट करना। और अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करना, मैं बीच में रिमाइंड भी करके दूंगा। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं आप सभी के चहीते एनालिसिस पे, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कहानी में ट्विस्ट है। हम डिटेल में निफ्टी बैंक निफ्टी का तो एनालिसिस करेंगे ही करेंगे, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों को व्यूज़ चाहिए रहते हैं, मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है उसकी समरी चाहिए रहती है। तो एक 5 मिनट नहीं 3 मिनट में मैं आपको अच्छे खासे मार्केट के न्यूज़ भी हर दिन बताते रहूँगा। अब आइए चलते हैं, फिलहाल का जो न्यूज़ है, कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वन बाय वन देखते हैं। ये एक्चुअली वीकेंड की नहीं कवर की गई है, फ्राइडे तक की है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि मूडी ने अदानी के 8 कंपनी की रेटिंग्स कम कर दी। अब अदानी को क्या फ़र्क गिरता है कि उसके रेटिंग्स कम कर दो या ज़्यादा कर दो, क्योंकि बहुत कम शेयर्स अदानी के नॉर्मल पब्लिक होल्ड कर रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप रेटिंग ज़्यादा करो कम करो, अदानी जिस तरीके से है उस तरीके से ही रहेगा। और जितने अदानी के शेयर्स आर्टिफिशियली जैकअप हो गए उतने उनको ज़्यादा लोन्स मिलेंगे। और इसके लिए मेरा ये मानना है कि क्योंकि और नॉर्मल पब्लिक ये खरीद ही नहीं रही है शेयर्स, ये एफपीआईज खरीद रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ कंपनीज खरीद रहे हैं, तो अदानी को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो भी व्यूज़ मैं इसमें कह रहा हूँ ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है, तो नो ऑफेंस टू एनीबडी। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ये न्यूज़ से। वॉट इज स्टॉक पार्किंग, महुआ मोहपत्रा जी कह रही है चिल्ला चिल्ला के कि अदानी के प्राइस ऊपर चले गए, अदानी के प्राइस नीचे चले गए। बट कुछ कंपनीज जो अदानी के शेयर्स होल्ड कर रही है यूके में, एफपीआई जैसे मैंने कहा, बेच ही नहीं रहे। ये कर क्या रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये आर्टिफिशियली जैकअप तो नहीं कर रहे। तो अब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इन्होंने संसद में भी बहुत सारा हंगामा किया, जो भी है वो। तो ये सब धीरे धीरे अब सेबी के इन्वेस्टिगेशन में भी आएगा। सो बहुत सारे चीज़ आगे जाके हमें पता चलने वाली है और मे भी बहुत सारे रूल्स भी बनेंगे सेबी के तरफ से, जब ये पूरे किस्से का, अदानी वर्सेस हिंडनबर्ग का एक सॉल्यूशन या एक फाइनल कंक्लूजन निकलेगा। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। बहुत सारे ETFs निकल रहे हैं, जैसे आप देखोगे HDFC म्यूचुअल फंड लॉन्चेस 3 ETFs विथ एक्सपोजर टू लार्ज, मिड कैप, स्मॉल कैप। डेफिनेटली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स अच्छे हैं, और ख़ास करके अगर आप मुझे पूछो तो ITBs फंटास्टिक है, क्योंकि अभी भी बहुत सारा अपवर्ड पोटेंशियल है। वैसे ही लास्ट टाइम देखोगे POSB बैंक्स भी फंटास्टिक जा रहे थे। तो अगर आपको इंडिविजुअल कंपनी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ETFs, इंडेक्स ETFs, कैप मार्केट मीन्स स्मॉल कैप, लार्ज कैप ETFs फंटास्टिक है।
तो ये एक सेगमेंट है जिसको आपको मिस नहीं करना है, आपके पोर्टफोलियो में ये थोड़ा तो होना चाहिए। अब कमिंस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 52 वीक पे आए हैं, फैंटास्टिक कंपनी है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहेगा कमिंस है क्या। तो कमिंस बेसिकली डीजल इंजन मैन्युफैक्चर करती है, यूएस की कंपनी है। और क्योंकि मीन्स मैं इनके पुणे के फैक्ट्री को लगभग 20 साल पहले मैंने विज़िट किया था। इट इज़ अ फैंटास्टिक कंपनी, और डीजल जनरेटर, डीजल इंजन का इतना ज़्यादा डिमांड है इंडिया में। तो ये अगर आप देखोगे ना, इनका मीन्स पता चलता है इसमें सेल्स बढ़ रहे हैं, फैंटास्टिक नेट प्रॉफिट यानी कि बॉटम लाइन बढ़ रहा है। तो मैं कहूँगा कमिंस इंडिया पे सीरियसली ध्यान देना। पी रेशियो अगर आप देखोगे इतना कुछ बड़ा नहीं है, अभी भी ज़्यादा पोटेंशियल है, बट हर एक डिप पे मेरे हिसाब से फंडामेंटली तो फुल मार्क्स, टेक्निकली भी अच्छा ही है, मीन्स कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। तो ये स्टॉक पे टेक्नो फंडा स्टॉक एक बन सकता है, आप इस पे ध्यान देना। अब और क्या चीज़ है जो मैं आपको बता सकता हूँ, हाँ, आरबीआई ने क्योंकि 25 पॉइंट इंक्रीज कर दिए, तो डेफिनेटली आपका होम लोन, कार लोन ये भी बढ़ेगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा। और इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स ड्रॉप बाय यूएसडी 1.49 बिलियन, यूएसडी 575 बिलियन हो गया है एज ऑन फरवरी 3rd। इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है, 1 बिलियन कम होने दो, ज़्यादा होने दो। अब ये क्यों ड्रिप होते हैं, क्यों होते हैं, इसका कनेक्शन डायरेक्टली फेड रेट से है। क्योंकि जैसे ही देखो फेड ने रेट हाइक किया, अब जैसे ही फेड ने रेट हाइक किया ना लोग, डॉलर बढ़ जाता है, ओके, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, ओके। और जैसे ही डॉलर ऊपर शूट होना चालू हो जाता है, तो यहाँ पे जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, क्योंकि इट्स अगेंस्ट ये, राइट, तो मीन्स इंडिया के फॉरेन रिजर्व नीचे ऊपर होना चालू हो जाते हैं। ये बहुत डिटेल में कभी अगले बार डिस्कस करेंगे, बट ये कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। 1 बिलियन इधर उधर होना 575 में आप भी देख सकते हो, इतना परसेंटेज वाइज भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको अभी मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे लेके जाऊंगा। आपको अभी तक ये सेक्शन कैसे लगा, आपको हमेशा ये चाहिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन द स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स में क्या बड़ी न्यूज़ आ रही है, कोई बड़ी न्यूज़ है या एनालिसिस है जो आपको शॉर्ट में चाहिए, तो ये सेक्शन में हम करके देंगे। तो मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट करना, चैट में मत करना, नीचे कमेंट करना कि ये जो सेक्शन है मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं चाहिए। और नेक्स्ट मैं आऊँगा निफ्टी, बैंक निफ्टी के डिटेल्ड एनालिसिस पे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैं बहुत डिटेल में जाऊँगा, तो 1 वीक का, क्योंकि ये वीकेंड का सेशन है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आप क्या देख सकते हो, ये रहा निफ्टी का चार्ट, ये रहा वीकली एनालिसिस, ओके। अब यहाँ पे ये मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ये राइजिंग सन जैसा हो सकता है, दिस इज़ अ पियर्सिंग पैटर्न। अब सक्सेसफुल कब होता है, जब ये जो बॉडी ऑफ द कैंडल है ना, इसके हाफ से भी अगर ये ऊपर क्लोज होती तो डेफिनेटली इट इज़ फैंटास्टिक, ओके। बट यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे भी नहीं, मैं कहाँ पे आपको इसका चीज़ दिखा सकता हूँ, ठीक है, बाद में दिखाऊंगा। बट कंसेप्ट यही है कि ये इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाए तो डेफिनेटली बुलिश है। अब एग्जैक्टली ये हाफ लेवल पे ही रुकी हुई है, ओके, ये एक इशू हो गया। अब चलो ये हफ्ता तो चला गया, नेक्स्ट हफ्ता यानी कि पिछला हफ्ते में क्या हो गया, वापस वही कंफ्यूजन। अगर ये कुछ इस तरीके से कैंडल बनती, ओके, ध्यान देना, इस तरीके से कैंडल बनती जो कि पिन बार है, मैं कहता 90% चांसेस है कि ये हफ्ते मार्केट ऊपर जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो स्पाइक बना है ना, ये दिखाता है कि अभी भी सेलिंग प्रेशर है, ओके। तो ये वीकली में इससे ज़्यादा कुछ हम एनालिसिस नहीं कर सकते। बेस्ट कब रहेगा, वेरी सिंपल, जब मार्केट ये पॉइंट, ये जोन जो है ना 17,975 के ऊपर जब मार्केट जाएगा,
डेफिनेटली अब के बार ये भी तोड़ देगा और यहाँ तक आ सकता है। तो वीकली में बस इतना ही और कुछ नहीं। अब थोड़ा सा डेली में देखते हैं कि कुछ पावरफुल चीज़ फॉर्म हुई है कि नहीं। अब ये देखोगे ना, मीन्स ये मैं यहाँ पे भी ये जो दिख रहा है लोगों को लगेगा वाह इट्स एन इनडिसीजन, बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे आप वीकली में भी देखोगे ना, थोड़ा आप ऑब्जर्वेशन करो, लास्ट टाइम भी देखो अगर न्यूट्रल भी है ना और न्यूट्रल ज़्यादा दिन तक बनी रही या ज़्यादा समय के लिए बनी रही, तो फाइनली जो ऑन गोइंग ट्रेंड है, यहाँ पे ऑन गोइंग ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड था, राइट, उसका ही कंटिन्यूएशन चला जाता है। तो वैसे ही डेली में ओके। अब ऑन गोइंग ट्रेंड क्या है, फॉर्चुनेटली ऊपर की है, ओके, दो नीचे, ऊपर की है, ये दो नीचे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये कंटिन्यूएशन में ऊपर के तरफ जाएगा। एक ही थोड़ा सा ये है, ये स्पाइक नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पे क्या है ना, ये दोजी का छोड़ दो, अगर मार्केट 17,880 के भी ऊपर चला गया ना आवरली में 17,880 के, तो भी आप खुश हो जाना कि यस मार्केट इज बुलिश 17,880, क्योंकि ये दोजी का एक तरफ पे ब्रेकआउट होके क्लोज होना, दैट इटसेल्फ इज अ फैंटास्टिक ये कंफर्मेशन कि अब मार्केट ऊपर जा रहा है। बट थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे, ये ट्रेंड नहीं चल रहा है, ये ट्रेंड नहीं चल रहा है। अप का जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड के तरफ ज़्यादा झुकाव है, आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अप ट्रेंड के तरफ ज़्यादा झुकाव है कंपेयर टू डाउन ट्रेंड। ओके, ये क्लियर हो गया। अब डेली में आवरली में देखेंगे क्या हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे मैं 15 मिनट्स में भी थोड़ा सा आपका ध्यान ये करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको सभी को बताया था कि ये एक पावरफुल सेल आउट जोन है, राइट, ये एक पावरफुल सेल आउट जोन है। ओके, अब सबसे बढ़िया क्या होता है कि ये जो जोन है ना, इसको टच नहीं करना चाहिए, और अगर टच किया तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो आपको सप्लाई डिमांड के कोर कंसेप्ट नहीं समझेंगे। अब आप मीन्स जो सप्लाई डिमांड पे ही वर्क करते हैं लोग, ओके, प्योरली, बाकी कुछ भी नहीं फॉलो करते हैं। फॉर देम होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पे टच भी किया ना, तो वो क्या करते हैं कि ये स्टॉप लॉस रखते हैं, ओके, जैसे ही टच किया ये एंट्री पॉइंट रख लिया, ओके, और फिर यहाँ पे जहाँ पे भी पहला डिमांड जोन है, फॉर एग्जांपल ये वाला है, तो ये टारगेट 1, और इसको भी तोड़ के निकल गया तो ये टारगेट 2। दिस इज नॉर्मली व्हाट पीपल हु आर वेरी इनटू सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि एक्सपर्ट जो सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड पे ट्रेड करते हैं। बट मेरे हिसाब से ये इतना भी सही नहीं है लॉजिकली। कितना भी ये क्वालिटी सप्लाई जोन होने दो, बहुत पावरफुल होने दो, हमें क्या चाहिए, भले हम थोड़ा सा मीन्स एंट्री मिस कर देंगे या थोड़े से बाद में एंट्री लेंगे, बट हमेशा ये पॉइंट पे हम रिवर्सल का वेट करेंगे। ओके, इसका मतलब क्या है, रिवर्सल कैंडल कौन सी है, 2 कैंडल स्टिक पैटर्न, ओके, या 3 कैंडल स्टिक पैटर्न। ये जोन में जब भी 2 कैंडल स्टिक या 3 कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगी, तब भी ही हम ट्राई करेंगे शॉर्ट के लिए ट्रेड करने का, ना ही कि जस्ट टच किया, आपने कहा था ये सप्लाई जोन है, नीचे आना ही चाहिए, ऐसे मत करना। आप ये जोन पे पहले वेट करना। ओके, अब यहाँ पे और एक मैं लॉजिक बताता हूँ कि मार्केट को अगर सीरियसली ऊपर जाना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अभी ये पावरफुल सप्लाई जोन है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये 100% मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा ही।
तो इसमें भी मैं आपको टिप्स दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या चल रहा है, ये सप्लाई एंड डिमांड में बीच में ही जो न्यू कमर्स रहेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आप पिछले वीडियोस देखना जहाँ पे मैंने सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था। थर्सडे को और वेडनेसडे के दोनों कंटिन्यूएशन में वीडियोस देख सकते हो, थर्सडे वेडनेसडे फ्राइडे। जो सीखने का पार्ट है तो आपको ये पूरी सीरीज में क्या कह रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है कि क्या ये 100% रिस्पेक्ट होता है, यानी कि जैसे सप्लाई है तो 100% मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और नीचे आना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ओके, अब अगर ये सप्लाई जोन को मार्केट को तोड़ना है तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूं कि इसका पैटर्न क्या होगा। ओके, इसका पैटर्न क्या होगा, आप थोड़ा सा ध्यान देना, आपको भी रियलाइज होगा। बड़े कैंडल, दोजी, ज्यादा से ज्यादा छोटा रेड कैंडल, ओके, वापस बड़ा कैंडल, वापस दोजी, वापस बड़ा कैंडल, थोड़ा सा मे बी रीटेस्टिंग। ओके, बट कंसेप्ट क्या है कि नॉन स्टॉप यहाँ पे ड्रिल करते रहेगा, यानी कि बिना रुके ग्रीन कैंडल बनते जाएगी, तभी ही ये जो सप्लाई जोन है ये ब्रेक होके मार्केट ऊपर निकल जाएगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये छोटे छोटे कैंडल से ये सप्लाई जोन टूट जाएगा या ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अब पहले देखो तो मैं 100% मीन्स 100% नहीं, मैं अच्छा खासा कॉन्फिडेंट था कि ये सप्लाई जोन को टच करके मार्केट नीचे की तरफ रिएक्ट करेगा, बट अब क्यों मैं थोड़ा सा बुलिश साइड में हूं, मेरे भी तेवर बदले हुए हैं कि मैं बेरिश से बुलिश साइड में क्यों आ गया हूं। वेरी सिंपल, क्योंकि ये सप्लाई जोन के नज़दीक ही मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसे नहीं है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पे वापस सेलर्स बहुत ऊपर जाएगा, पैसे खत्म हो जाएंगे, सेलर्स वापस नीचे डाल देंगे, नीचे ढकलेंगे, ऐसे नहीं हो रहा है। मार्केट बहुत नज़दीक सप्लाई के ये कर रहा है, राइट। और एक बार अगर देखोगे तो टच भी किया था, यानी कि थोड़ा बहुत टेस्ट भी किया था और बहुत नज़दीक ये कर रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है कि अभी जब मार्केट ये रेंज को तोड़ेगा ना, तो ऑलरेडी अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो चुका है, और इसका मतलब क्या है, आराम से इट कैन ड्रिल डाउन टू, ये बहुत रेजिस्टेंस का जोन है। आप समझ लो ये सीमेंट है, ओके, और ये सब मिट्टी है इधर, ओके। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम पास किया है, अब जब मार्केट ऊपर जाएगा बहुत ज़्यादा चांसेस है ये सीमेंट को ड्रिल कर करके ऊपर जाएगा। और कैसे जाएगा, तो कंटिन्यूसली एक ही मीन्स ग्रीन कैंडल बनते रहेगी, वापस यहाँ पे कुछ रीटेस्टिंग होगा, वापस ऊपर जाएगा। ओके, छोटे मोटे कैंडल्स कुछ इस तरीके से नहीं ये सप्लाई जोन टूटेगा। तो होप को मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, क्लियर कट, कि मंडे को आप लॉन्ग साइड कब एक्सपेक्ट कर सकते हो, नॉन स्टॉप 17,981 तक। मीन्स जैसे ही ये मूव हो गया ना, आपको रेड कैंडल दिखनी ही नहीं चाहिए। एक बार ये जोन में चला गया तो कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल, और आप देखोगे आपको 100-150 पॉइंट नॉन स्टॉप पैसे कमाने का चांस है। ओके, दिस इज हाउ बुलिश साइड। अब अगर ये साइड पे वापस जाके थक गया, 2-3 कैंडल बन गए कुछ इस तरीके से, ध्यान देना, मैं ध्यान दे के आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे देखो कुछ ऐसे कैंडल्स बन गए ना, ये वाले वापस इधर, तो समझो मार्केट वापस फेल हो गया, वापस रिएक्ट करेगा, ये सपोर्ट जोन होगा, पूरी तरीके से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि मार्केट ने एक बेस बनाया है, और जैसे ही उसके नीचे गया तो ये बेस बनाया है। ओके, होप इट इज वेरी क्लियर। आपको लेवल्स चाहिए, मैं लेवल्स पॉइंट ऑफ व्यू में बोलता हूँ, जस्ट 2 मिनट देना, उसके बाद में मैं क्या करूँगा तो बैंक निफ्टी का डिस्कस करूँगा। लेवल्स क्या है थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छा खासा आपको लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता हूँ ताकि आप अच्छा खासा ट्रेड कर सको। ये देखना ये क्या हो रहा है ना, ये एक्चुअली रीटेस्टिंग ऑफ द ट्रेंड लाइन हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, तो आपके बार ना मार्केट को अगर आपको ये स्टॉप लॉस जो जो कुछ भी मैं दे रहा हूं आप ध्यान से ये करना। 17,775 का स्टॉप लॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स लेवल में। ओके, कहाँ से निकाला, ये वाला पॉइंट। ओके, ये वाला पॉइंट स्टॉप लॉस। 17,864 की एंट्री थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि मैं ये इंट्राडे में नहीं दे रहा हूँ, आई मीन मैं ये लाइव मार्केट में नहीं दे रहा हूँ, मैं ये 15 मिनट्स के चार्ट में दे रहा हूँ। 17,865 की एंट्री 17,865 की एंट्री। आपका पहला टारगेट क्या होगा, 17,912। आपका दूसरा टारगेट क्या होगा, अगर ड्रिलिंग चालू हो गया तो आपको इमीडिएटली समझ में आएगा, मार्केट रुकने का नाम ही नहीं लेगा। 17,985। ओके, ये हो गया आपका दूसरा टारगेट 17,985 T2। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट का नीचे का आप कब सोच सकते हो, वेरी सिंपल राइट, 17,775 के नीचे आप मार्केट को नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये गैप का रिएक्ट करेगा। पहला टारगेट क्या होगा, 17,720। ओके, कंट्रोल सी 17,720। और ये आपके साथ क्यों मैं ये स्लोली कर रहा हूँ, क्योंकि आपको याद रहे नंबर्स। ओके, कौन सा है, ये वाला। ओके, ये वाला। और दूसरा क्या फाइनल क्या रहेगा, 17,650। अगर ये तोड़ दिया तो दिस इज अ वेरी वेरी, ये इधर जाएगा भी तो भी इमीडिएटली ट्रेड मत लेना, जब करके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर है, बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर है। ओके, और सेकेंड टारगेट रहेगा 17,650 विल बी T2। और एक खास करके जो नए लोग हैं ये चैनल पे, ये ऑब्जर्व करना, दिस लेवल्स रियली रियली वर्क, क्योंकि ये कंसेप्ट पे बेस्ड है। ट्रेंड लाइन जो नॉर्मल आदमी है, वो जिनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, बट जो टेक्निकल एनालिसिस जानता है वो कंसेप्ट को देख लेता है कि यहाँ पे टेस्टिंग हो गया है, ऊपर चला गया है। अब ये सबसे बुरा हुआ, बट ये नेक्स्ट लास्ट मिनट की कैंडल थी। अगर मार्केट वापस ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके जंप करके इसके ऊपर चला जाएगा तो डेफिनेटली आपके बार बहुत पावरफुली जाएगा। पहला टारगेट और दूसरा टारगेट भी तोड़ना चाहिए। अगर इधर थोड़ा भी टाइम पास मार्केट ने कर लिया, 2-3 15 मिनट के कैंडल्स, आपको एग्जिट हो जाने हैं। ओके, तो मंडे को मुझे, अगर आप जैसे मैंने, और नीचे के साइड पे चांसेस कम है। ओके, ऐसे नहीं कह रहा हूँ ये है, बट 30% नीचे के साइड पे चांसेस, 70% ऊपर के चांस पे साइड पे टारगेट के चांसेस। बट हमें कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, जैसा कंफर्मेशन मिलेगा उस साइड पे ट्रेड करना है। अगर समझो प्रॉपरली कैंडल क्लोज हो रही है, रीटेस्टिंग भी हो गया, नीचे का ट्रेड करना है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके प्रॉपरली बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई है, कंफर्मेशन मिल गया, 15 मिनट्स में क्लोज हो गया है, ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। अब यहाँ पे देखोगे ना, मैं छोटे छोटे चीज़ इतने बता रहा हूँ कि आप इरिटेट हो जाओगे, बट ट्रेडिंग करते वक्त सीरियसली ये छोटे छोटे चीज़ आपको जब याद रहेंगे तभी ही आपको ध्यान आएगा कि यस, ये ऐसा होगा तो मुझे ऐसे ट्रेड लेना है, ये ऐसा होगा तो मुझे ट्रेड नहीं लेना है, इस पे मुझे यहाँ पे एंट्री, ऐसे स्टॉप लॉस लगाना है। तो यही सब चीज़ एक्चुअल ट्रेडिंग में हेल्प करती है। आप कहते हो लाइव ट्रेडिंग दिखाओ, तो लाइव ट्रेडिंग में यही तो चीज़ होती है जो पहले प्लान करना पड़ता है। अब इस पे आप मनी मैनेजमेंट का तड़का लगाओगे, 1 या 2 लॉट्स लोगे, और फिर जब टारगेट्स हिट होगा तो आपको जो मज़ा आएगा, क्योंकि आप एक पूरे कंसेप्ट के साथ मार्केट को ट्रेड कर रहे हो।
ओके, अब फटाफट बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या कह रही है, एब्सोल्युटली इन साइड ट्रेंड। ओके, और यहाँ पे देखोगे ना अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे यहाँ पे अब सेलिंग प्रेशर कम होते गया है, और नीचे से अगर आप देखोगे ना बाइंग प्रेशर कांस्टेंट है। तो बैंक निफ्टी भी इन जनरल यही कह रही है कि मुझे ऊपर के तरफ ब्रेकआउट देना है, बट ये आप ओवरऑल देखोगे ना ये साइडवेज मार्केट अब फटने वाला है, ऊपर या नीचे ये हमें एज अ ट्रेडर करके ध्यान दे के अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। बट बहुत टाइम पास हो गया, अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए जो 1 या 2 दिन में हो ही जाएगी, दैट इज़ ब्रेकआउट। बैंक निफ्टी को आप कहाँ पे ट्रेड करोगे, बट ऑब्वियस राइट कि ये पॉइंट आप आइदर लोअर साइड पे, ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है और बहुत वर्केबल है। अगर नीचे के ट्रेंड लाइन पे आपको ग्रीन कैंडल दिखता है, आप ट्रेड ले लो। कहाँ तक लोगे, 41,770 तक, यानी कि ये जोन तक आप ट्रेड करोगे। उसके बाद में अगर ब्रेकआउट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो प्रॉफिट पहले ही बुक करोगे। तो ये ट्रेंड लाइन पे जब भी इस तरीके से ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, बेस्ट टाइम टू गो लॉन्ग। और अब के बाद थोड़ा सा मैं उल्टा भी कह सकता था, यहाँ पे शॉर्ट करना, बट मैं नहीं कहूँगा क्योंकि देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ ब्रेकआउट। ओके, फिन निफ्टी एक बार देख लेते हैं। फिन निफ्टी भी वैसे ही है जैसे निफ्टी है, साइडवेज कंसोलिडेशन, और आप देखोगे यहाँ पे भी आप एक ट्रेंड लाइन है जो रिस्पेक्ट कर रही है। ओके, तो और मुझे तो एक्चुअली लग रहा था फ्राइडे को ही ब्रेकआउट देगी, बट ये और एक दिन के लिए एक्सटेंड हो गया। सेम यहाँ पे जितने ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं आप ऊपर के लेवल तक, ओके, कहाँ तक, तो 18,600 तक आराम से, या फिर 18,575 तक, यानी कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख गया 18,575 तक आप ट्रेड कर सकते हो। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करोगे। अगर 2-3 कैंडल हो गई, नहीं ब्रेकआउट हो रहा है, पूरा बुक कर दोगे। वेरी हाई चांसेस कि 2 कैंडल में, सिर्फ 2 कैंडल में ही ब्रेकआउट होना चाहिए। होप आपको ये कंसेप्ट पसंद आया, आपको पूरी तरीके से समझा कि मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है। अब मैं एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक ज़रूर करना, एंड थैंक्स अ लॉट। अगेन मंडे इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डे। व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना, एंड सी यू सून ऑन a very very fantastic trading day for Monday. Thanks a lot and have a nice day.